छत से कूदकर एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। तो मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवाहित महिला के साथ में मारपीट की गई थी। 14 महीने पहले ही इस महिला की शादी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी पति ससुर को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बड़ी खबर, इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के जलपुरा की यह घटना है, जहां करीब 1 साल पहले एक महिला की शादी होती है धूमधाम से, लेकिन शादी के फौरन बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो दिया था परिवार वालों ने, लेकिन फॉर्च्यूनर की अब मांग की जा रही थी। दहेज प्रताड़ना की वजह से सुसाइड का मामला सामने आ रहा है। तो वैसे में दहेज के लिए इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि यहाँ भी एक बेटी अपना दम तोड़ देती है। ये जो बिटिया हमारे परिवार से है, ये बिटिया जलपुरा गांव में इसकी जब भी 14 महीने पहले ही शादी की थी और इसको कुछ समय से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। और बेटी को कल इन्होंने रात तीसरी मंजिल से फेंक करके मार दिया है। उसके साथ में काफी ज्यादती की है, पूरे शरीर पे चोटों के निशान हैं और उसके पेट पे गोली का निशान भी है। अभी आप लोगों को शिकायत? हाँ, इसको लेकर के हमने शिकायत दी है। अब अभी बाकी पोस्टमार्टम का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। सुबह से यहाँ बैठे हुए, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कब शादी हुई थी और कब? शादी करीब 14 महीने पहले शादी हुई थी और अपने हिसाब से जितनी अच्छी शादी कर सकते हैं उतनी शादी की थी। बिटिया हमारी काफी उच्च शिक्षित थी, BA BEd उसने किया हुआ था और परिवार, लड़की का जो परिवार है ये भी उच्च शिक्षित है। क्या डिमांड था? शादी में हमने स्कॉर्पियो गाड़ी, जो इस लड़की के पिताजी ने स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, अभी इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड है, जो कि इनके पिताजी ने बता रहे हैं अभी। और मामला जो है बीती देर रात का है, जब दीपिका जो पिछले लगभग 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। ऐसे में उनके परिजनों का कहना है कि लंबे वक्त से दहेज को लेकर के उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज की लगातार मांग की जा रही थी। ऐसे में बीती रात भी जो मृतका के जो पिता है वह वहां पहुंचे थे और वहां पहुंच करके उन्होंने इस बाकायदा समझाने की कोशिश की थी। उसके बाद समझाने के बाद जब वो घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के आधे घंटे के बाद ही उन्हें यह जानकारी दी जाती है कि उनके बेटी ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद जब ये अस्पताल पहुंचते, अस्पताल में जब इन्होंने अपने बेटी को देखा तो इन्होंने साफ तौर पर पाया कि जो मृतका उसके शरीर पे कई जगह चोट के निशान है, उसके साथ ही साथ कई जगह शरीर के हिस्से में नीले पड़े हुए, वहीं पेट पे एक छेद का भी जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो हत्या हुई है उसको साफ तौर पर उन्होंने कहा ये कोई खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है कि हमारी बेटी को लगातार जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा था। आपको और भी यहाँ तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे तमाम जो परिजन है वो यहाँ मौजूद हैं और उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह की ये पूरी घटना हुई है, क्या लंबे वक्त से इस प्रताड़ना दी जा रही है? ये काफ़ी 10 महीने 8 महीने से ऐसे हमारे को संज्ञान में आया। जो बता रहे हैं बड़े भाई हमारे, वो बता रहे हैं कि 10 महीने से ऐसा चल रहा था कि कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेके हमारी तो शादी बहुत अच्छे घर से हो रही थी, बड़े परिवार में हो रही थी, ये क्या तुमने हमें स्कॉर्पियो देख के हमारी जलालत कर दी है। इस तरह से मतलब उन्होंने काफ़ी प्रताड़ित करते थे लड़की को, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। ठीक बताइए, जब इस तरह से मेंटल टॉर्चर किया, क्या पहले कभी आप लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी इस तरह? पुलिस को जानकारी इसलिए नहीं दी कि घर छोटी चीजें घरों में होती रहती हैं। हमने ये सोचा था कि भाई ये चीजें आराम से निमट जाएंगी, इनकी समझ में आ जाएगी। इनसे रात भी बड़े भाई, मैं जो उस बच्ची का चाचा हूँ, मुझसे बड़े हैं वो, तो रात भी गए थे भाई उन्हें समझाने। और उनके जो है उनके निकलने के बाद, हो सकता है भाई के निकलने के बाद ही उन्होंने ये बच्ची के साथ जो भी उन्होंने मारपीट शुरू करी है, उनको मारा है, ऊपर कोई भी नुकीली चीज उसके पेट में दी है जिससे उसकी हत्या हुई है। उस भाई के वहाँ से निकलने के बाद ही ये चीजें हुई हैं। ये चीजें हुई है जी। बताइए, लंबे वक्त से जब कह रहे हैं कि लगभग 10 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था, आप लोगों ने पूरी समझाने की कोशिश? एक बात तो बताओ, बाप क्या चाहता है कि मेरी बेटी सुखी रहे? जहाँ भी कल भी गए थे, कल भी जाके उन समझाए, हमें क्या पता थी कि हमें जाने के बाद कि ये तुरंत ही इस हरकत को कर देंगे। इसका जो ससुर है वो हिस्ट्री सीटर है, भूमाफिया है। उसने मनोज जो है वो डूब की तो तमाम जमीनों को बेच चुका। आप किस तरह के न्याय की मांग कर रहे हैं? हम कम से कम एनकाउंटर हो,